हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। शायद आपने सारी वीडियोस पढ़ी होंगी, सो प्लीज़ अगर आपने नहीं पढ़ी तो पिछली वीडियोस ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे आपको पूरे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता लगेगा। हर एक उस वीडियो में एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी के लिए। बिकॉज आप जैसे जानते हो कि एक बिजनेस है वो कहाँ स्टैंड अप कर रहा है, कहाँ ग्रो कर रहा है, एक सोसाइटी में ही तो कर रहा है। सोसाइटी है जो वो मेजर रोल प्ले कर रही है। जैसे कि आप कह सकते हो कि जो कस्टमर है वो किंग है मार्केट का, ऐसे ही सोसाइटी एक बिजनेस के लिए किंग है। ओके, सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सप्लाई ऑफ डिज़ायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इट्स मीन कि आप अपने कस्टमर को, एक बिज़नेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर को डिज़ायर क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ़र करे, ना कि उसे उसमें कोई फ्रॉड या इम्प्योरिटी लाए। तो बिल्कुल प्योर, जितना प्योर प्रोडक्ट ऑफ़र किया जाएगा उतना ही उसकी इमेज के लिए, उसकी गुडविल के लिए अच्छा होगा। अब इसकी आप कह सकते हो, एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है कि बाय चांस जैसे कि ये कंज्यूमर गुड्स, ये रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सारी क्या हैं, ये सर्विसेज हैं। ठीक है, ये जितनी अच्छी और जितनी वेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उतना कस्टमर एक बिज़नेस का जो क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाएगा। ओके, सो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। आप जब किसी को प्रोडक्ट सर्व कर रहे हो कोई फ्रॉड ना हो। और वैसे भी मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ़र करें। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है कि कोई ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन या ओवर चार्जिंग जैसी प्रैक्टिसेस ना की जाएं एक बिज़नेस के तरफ से कस्टमर के लिए। जैसे अगर ओवर चार्जिंग, आप कोई प्राइस चार्ज किया जा रहा है, लाइक आप कह सकते हो आप कहीं पे शॉप पे जाते हो, प्रोडक्ट आपका 100 का है बट वो ऑफ़र किया जा रहा है 150 में या उससे हाई प्राइजेस। ठीक है, तो वो ओवर चार्जिंग में आ जाता है। तो ऐसे ही ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं इस तरह से एक तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करने की। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो रही हो जिससे कि आपकी बिजनेस की गुडविल पे, उसकी इमेज पे इफ़ेक्ट आए। ओके, उससे जो उसकी रेपुटेशन है वो भी डाउन जा सकती है। सो अगर कुछ ऐसा होता है इन फ्यूचर या कुछ अभी बिजनेस में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए कुछ लॉज हैं, लाइक पनिशमेंट है, इम्पर्समेंट है और बोथ। मतलब एक पर्सन को, एक बिजनेसमैन को पनिशमेंट हो सकती है, अदरवाइज इम्पर्समेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, अदरवाइज दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, उसे पेनल्टी भी लग सकती है फाइन की, और साथ ही साथ इम्पर्समेंट, जेल हो सकती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस का कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। ऐसा ना हो कि बस वो अपने बिजनेस की एक्सपेंशन पे ध्यान दे, उसे ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि वो सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है। सोसाइटी के लिए वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, जिससे कि हमारे जो जो पुअर लोग हैं उन जो पुअर पीपल्स हैं उनकी, या फिर जो हैंडीकैप हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको कंसीडर किया जाए जॉब्स में, ताकि उनकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो सारे ओवरकम हो सकें। ओके, नेक्स्ट कम इज़ सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। सो ये कह रहे हैं कि एक ये भी ऑब्जेक्टिव है एक बिज़नेस का कि वो इस तरह की जो NGOs वगैरह होते हैं या गवर्नमेंट फंड होते हैं वहाँ पे अपना कुछ इन्वेस्ट करे। लाइक आपने अगर यहाँ पे तो आप मेंशन नहीं किया गया, बट मोस्टली क्या होता है कि एक बिज़नेस का ये रूल है कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉज में जो मेंशन है कि 2% प्रॉफिट का 2% इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट फंड में फॉर द सोशल वेलफेयर। या आप ऐसा भी करा सकते हो, सोशल प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करा सकते हो, और भी डिफरेंट तरह के प्लान्स हैं कि आप उस वे से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। एक ही सब जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि पॉल्यूशन को अवॉइड किया जाए, जितने से अच्छे से अवॉइड किया जाएगा पॉल्यूशन को, उतना ही सोसाइटी का वेलफेयर होगा। जैसे कि आप कह सकते हो एक बिज़नेस है, वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वो उनका जो पानी होता है, वाटर होता है, वो कहाँ आता है? रिवर्स में आता है, लेक्स में आता है। तो अगर वो गंदा पानी इस तरह से लेक्स में ना जाने दें तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होने से बच सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़, अगर एयर पोल्यूशन है जैसे, तो इस तरह के पोल्यूशंस होने से बच सकते हैं अगर एक बिजनेसमैन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करे। ओके, नेक्स्ट, सो यहाँ पे बस आपको यही देखना है कि, और हाँ एक और चीज़ कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो कस्टमर को। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस।